स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा स्ट्रेट लाइन का तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस पर बेस्ड जो है 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद जो है जो स्ट्रेट लाइन का आगे का पोर्शन है उसको कंप्लीट करूंगा। तो अगर उसको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं क्या पढ़ाया था पहले वाले पार्ट में। पहले वाले पार्ट में बताया था स्लोप, वहां पे बताया था स्लोप m इक्वल टेन थीटा। उसके बाद जो बताया था वो था स्लोप ऑफ गिवन टू लाइन। अगर दो लाइन दी है तो उनका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए बताया था m इक्वल टेन थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या इसको हम y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं। ऊपर से माइनस कॉमन लेके और नीचे से ही माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा बताया था एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन का जो फार्मूला बताया था वो m इक्वल टेन थीटा इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और जो एंगल लेते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल लेते हैं, इसलिए यहाँ पे मॉड लगाया जाता है। ये ऐसा भी लिखा होता है और ऐसा भी होता है m2 m1, मतलब m1 m2 में जो बड़ा होगा उससे जो है बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम घटा देंगे 1 प्लस m1 m2, तो ऐसा भी मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले पार्ट में ये कहानी हुई थी और इसकी प्रूविंग भी बताई थी, और जो है आप पहला पार्ट जरूर देख लें। तो अब जो है क्वेश्चन करेंगे उस पर बेस्ड। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ ए जो है पॉइंट दिए हुए -2,1 और बी के पॉइंट दिए हुए -2,3 एंड सी -2,4 आर 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो एंगल बताना है बिटवीन बी ए एंड बी सी का। आप अभी शुरुआत है तो आप जो भी क्वेश्चन करें कोशिश करें कि एक रफली डायग्राम जो है जिससे आपकी समझ डेवलप हो सके, तो एक छोटा सा रफली डायग्राम बना लें, क्योंकि बेस जितना मजबूत होगा उतना ही आपको फायदा होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए बी ए और बी सी का एंगल बताना है। इसका मतलब बी क्या रहेगा, बीच में रहेगा। ठीक है, बी बीच में रहेगा तो एक रफली डायग्राम बनाते हैं। ये है बी, ठीक है, और ये एंगल हमको बताना है थीटा। ठीक, और ये सी पॉइंट ले लीजिए और ये ए पॉइंट ले लीजिए। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट जो है ए के जो बिंदु दिए गए हैं वो -2,1 और सी के जो दिए गए हैं -2,4 और जो बी के दिए गए हैं वो -2,3, तो -2,3 ले लीजिए। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये मान लीजिए m1 इस लाइन का स्लोप, b1 का स्लोप मान लीजिए m1 और b2 का स्लोप क्या मान लीजिए m2, b2 का नहीं सॉरी ba का। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम लिखें स्लोप ऑफ bc, स्लोप ऑफ bc क्या है m1 क्या आएगा x2 माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस 1। तो अच्छा, इसमें जो है ये करेंगे तो इसको 2 ले लीजिए। ठीक है, इसको बी के पॉइंट को 2,3 कर लीजिए। रेंडमली ले लिया क्वेश्चन। ठीक है, तो रेंडमली लेने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, तो आप इसको लेंगे तो जो m1 आएगा वो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 -2 -2, तो यहाँ से कितना आया 1/4 माइनस का। ठीक, अब इसी प्रकार अगर हम निकालें स्लोप ऑफ ए बी कह लें या बी ए कह लें, तो यहाँ से जो m2 आएगा वो क्या आएगा y2 माइनस y1 -2 -4। ठीक, अपॉन x2 माइनस x1 1 माइनस 3 -2, तो यहाँ से जो आएगा ये 2 आ जाएगा। ठीक,
अब आपको निकालना थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2। इसमें वैल्यू रख दीजिए, m1 की वैल्यू -1/4 और m2 की वैल्यू -2 अपॉन 1 प्लस 1/4 इंटू 2। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा -6, ऊपर से आएगा -6 अपॉन 4 अपॉन होल अपॉन, ये कितना आ जाएगा 4 2 6, 6 अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा -6/6 माइनस ऑफ 1। मैंने बोला एक्यूट एंगल लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा, अच्छा स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, टेन थीटा इक्वल कितना आ गया, टेन थीटा आ गया -1। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल 10, अच्छा ये मॉड में वैल्यू लीजिए, ठीक है। यहाँ से आएगा टेन थीटा इक्वल -1 आएगा। तो मैंने बोला था जो है एक्यूट एंगल लेते हैं, मॉड लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो टेन थीटा इक्वल 1, तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल 1, तो 10 45, तो थीटा क्या हो जाएगा 45, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 45। तो एंगल पूछा था, ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी, तो बी ए और बी सी के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री आ जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है डिटरमाइन x सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू 4,5 एंड x,6 एंड मेक्स एंगल 135 डिग्री, एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब ये है कि एक लाइन है वो जो है पास होती है x,6 और 3,4,5 से, और एंगल कितना बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, और अगर निगेटिव एंगल लेंगे तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे x की वैल्यू बतानी, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना बना रहा है 135 डिग्री का एंगल, और इसके जो पॉइंट दिए गए ये लाइन जो है वो पास होती है, कौन कौन से पॉइंट से 4,5, एक यहाँ मान लीजिए पॉइंट है 4,5, और यहाँ मान लीजिए है क्या x,6। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन का पहले आप स्लोप निकाल लीजिए, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा स्लोप, ठीक है। तो टेन थीटा या m इक्वल टेन थीटा इक्वल y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1, ये मान लीजिए y2, ये मान लीजिए y2, ये y1, ये x2, ये x1, तो 6 माइनस 5 अपॉन x माइनस 4, ठीक। यहाँ और थीटा कितना दिया हुआ 135 डिग्री, तो ये हो गया 135 डिग्री, 6 में 5 गया 1 अपॉन एक्स माइनस 4, 1035 क्या होता -1 इक्वल 1 अपॉन एक्स माइनस 4। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो -x प्लस 4 इक्वल 1, तो यहाँ से क्या आएगा x इक्वल -4, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 4, ठीक है, x इक्वल 4। ये -1 कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको ये भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 135 है तो इसको आप ऐसे जो है 135, तो इसको क्या करेंगे आप ब्रेक कर सकते हैं 10 90 प्लस 45 में, ठीक, 10 90 प्लस 45 में। अब 10 अगर 90 का एंगल है, ठीक है, तो ये चेंज होते हैं, ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 45 माइनस का, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 जो है निगेटिव होता है, यहाँ पे सिर्फ साइन और
कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन कॉट, यहाँ सेक कॉस। तो ये जो है सारी चीजें आपको वहां पे पढ़ने को मिलेंगी, तो ये नोट कर लीजिए। देखिए ये अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3,2 -4,3 एंड द पॉइंट्स 4,-5 एंड -6,-2। दो लाइन दिए हुए हैं, ठीक है। दोनों लाइन का जो पॉइंट दे दिए हैं कि इस पॉइंट से वो पास होती है, ठीक है। और एंगल बताना है दोनों लाइन का, ठीक है। तो एंगल अगर बताना है तो मान लीजिए एक कोई लाइन ऐसी है और एक कोई लाइन ऐसी है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसी है। तो एंगल बताना, ठीक है, इन दोनों बीच के, ये थीटा बताना है, थीटा, ठीक। तो एक जो पॉइंट है, ठीक है, तो पहली वाली लाइन है तो हम इसको ए बी मान लो और इसको सी और डी मान लो। तो ए के जो पॉइंट है वो 3,2 और इसके पॉइंट है -4,3 और इसके जो पॉइंट है ये 4,-5 और इसके -6,-2। अब आप क्या करेंगे कि ए बी और सी डी का स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी डी का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, m1 इक्वल क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी, इसका स्लोप निकालना है। तो y2 - y1 3 - 2 अपॉन -4 - 3, यहाँ से आ जाएगा 1/7, ठीक, -1/7। फिर निकाल लीजिए स्लोप ऑफ सी डी, तो यहाँ से आएगा m2 इक्वल -2 और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा +5 अपॉन -6 प्लस -4, ठीक। तो ये आ जाएगा 3/-10, मतलब -3/10। m1 m2 आ गया। अब आप tan थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, तो tan थीटा इक्वल m1 - m2 कर लीजिए, m2 - m1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 + m1 × m2, ठीक। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, m1 की वैल्यू -1/7 और माइनस, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +3/10 अपॉन 1 + 1/7 × 3/10। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए आ जाएगा -10 और ये प्लस का 21, -10 और प्लस का 21, तो आ गया 11/70, ठीक। यहाँ से आएगा ये होगा 70 और 70 और 3 73/70, तो 70 से 70 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 11/73। ये क्या है, tan थीटा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल tan इनवर्स 11/73। ये इसका जो है सोल्यूशन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे जो क्वेश्चन थे प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस पे बेस्ड कराए, और जो है थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक सेशन रखेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवाएंगे आपको। और तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। यह टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट लाइन का, लाइन के फॉर्म्स, ठीक। पहला है उसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स। अगर, ठीक है, एक लाइन पैरेलल है एक्स के, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन बतानी, और एक है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्या कंडीशन होगी, क्या इसके इक्वेशंस होंगे, वो समझिए आप। जैसे पहला दिया इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ठीक, ये है वाई एक्सिस। अब अगर बात करें, बोला कि एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल हो, तो ये मान लीजिए कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक्स एक्सिस के ही पैरेलल होगी जब एक्स एक्सिस की बात
कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हम देखें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो हम चाहे यहाँ की डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस, ठीक है, या ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर, ये क्या होगी, सभी जगह इक्वल होगी। इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो y की वैल्यू है, ठीक है, y का जो मान है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो एक नियतांक होगा, नियत होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। और जो x की वैल्यू होगी, जो चेंजेस होंगे वो कहाँ होंगे, वो चेंजेस सिर्फ x की वैल्यू में ही होंगे, क्योंकि मान लीजिए ये 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है, तो x की वैल्यू में ही चेंजेस होंगे। तो अगर हम इसके क्वाड्रेंट लिखना चाहें, ये मान लें अगर 1 है तो इसके क्वाड्रेंट अगर लिखना चाहें तो क्या होंगे, 1, 1, इसके क्या होंगे 1, इसके क्या होंगे 2, 1, इसके क्या होंगे 3, 1। तो एक चीज देख के समझ में आ रही होगी कि जो मान है वो किसके चेंज हो रहा है, एक्स के चेंज हो रहे हैं, ना कि वाई के चेंज हो रहे हैं। तो वाई जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर पूछा जाएगा कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पैरेलल है तो वाई इक्वल क्या होगा, तो वाई इक्वल होगा कांस्टेंट, वाई इक्वल कांस्टेंट, या इसको हम के इक्वल मान लेते हैं। कांस्टेंट एक नियतांक वैल्यू है, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ बोला जाए कि इक्वेशन क्या होगी एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से जो इक्वेशन होगी एक्स एक्सिस की, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन क्या होगी एक्स एक्सिस की, y इक्वल 0, इक्वेशन हो जाएगी एक्स एक्सिस की y इक्वल 0। इसी प्रकार अगर हम बात करें y एक्सिस की, ठीक है, अगर कोई लाइन सेकंड वाला, ठीक है, ये फर्स्ट था, सेकंड अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड अगर बात करें तो अगर इसी में हम फिगर बना लें, इसी को अगर हम ऐसा कर लें, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, ठीक, ये y और ये बोल रहा है कि y एक्सिस के पैरेलल हो, तो y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन हो गई, इधर भी हो सकती है, ठीक है। तो y एक्सिस के अगर अभी मैं एक ही लाइन खींचूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर y एक्सिस के पैरेलल है कोई लाइन, ठीक, तो अब यहाँ से क्या चीज समझ में आती थी, ये जो वैल्यू होगी, ये वाली x की वैल्यू, ये क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक, ये x की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जो भी चेंजेस होंगे वो y में चेंजेस होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से अगर पूछा जाए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ से x इक्वल क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ, अगर ऐसा लिखें, इक्वेशन ऑफ, ठीक, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल कांस्टेंट, x इक्वल कांस्टेंट या k, ठीक। अब अगर यहाँ बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, क्या होगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल 0। तो ये बात जो है, पहला अगर बोला जाए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो वहां पे जो भी चेंजेस होंगे वो x की वैल्यू में होंगे, y की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए वहां पे y जो है कांस्टेंट होगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो है वो हो जाएगी y इक्वल 0, ठीक है, y इक्वल कांस्टेंट, y इक्वल 0 नहीं, y इक्वल कांस्टेंट। और अगर x एक्सिस की इक्वेशन पूछी जाएगी तो y इक्वल 0। इसी प्रकार अगर y एक्सिस की बात करें तो इक्वेशन ऑफ अगर पूछी जाएगी y के पैरेलल है अगर कोई लाइन, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो जो उसकी इक्वेशन होगी वहां पे जो भी चेंजेस होंगे वो y में होंगे, ठीक है, x में नहीं होंगे। तो इसलिए वहां पे हो जाएगा x इक्वल कांस्टेंट, और अगर इक्वेशन पूछी जाएगी तो y इक्वल 0। वहां पे अगर इक्वेशन पूछी जाएगी तो क्या हो जाएगी, x इक्वल 0, क्योंकि y में चेंजेस होंगे, x में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल 0, ठीक है। अब देखते हैं जो है स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस इज y इक्वल mx प्लस c।
यहाँ पे इसका क्या मतलब है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी का पढ़ा बहुत होगा आपने, लेकिन आज आपको ये क्लियर हो जाएगा वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी कैसे आता है, ठीक है, और आपकी जो समझ है वो और डेवलप होगी। तो यहाँ से देखिए, अगर पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरसेप्ट क्या होता है, पहले हम इंटरसेप्ट पे बात करते हैं। इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ठीक, अब ये जो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, ठीक है, ये जो है ये कहलाएगी इंटरसेप्ट ऑन वो एक्स एक्सिस। जो भी दूरी एक्स एक्सिस में जो चली गई है, ठीक है, वो दूरी जो होती है वो उसकी दूरी कहलाती है इंटरसेप्ट उस एक्सिस पे, ठीक है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, चाहे वो मतलब एक्स अक्ष हो, चाहे वो वाई अक्ष हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, और कोई भी मान लीजिए 4 चला है या 2 चला है या ए चला है, तो ये इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस होगा। इसी में ऐसा अगर आ जाता है, ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये इंटरसेप्ट ऑन क्या है, वाई एक्सिस है, एक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से निकल जाए तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ना एक्स एक्सिस है और ना ही वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो वाई इक्वल जो एम एक्स प्लस सी होता है, तो वहां पे सी की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है, ना एक्स एक्सिस पे है और ना ही वाई एक्सिस पे। अब हम बात करते हैं इसकी, ये आपको इंटरसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो है ये वाई एक्सिस पे है इंटरसेप्ट, ठीक, ये इतनी जो डिस्टेंस है ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, ठीक। तो अब जो है देखिए ये कैसे आता है, ये देखिए, अब अगर हम एक फिगर ले लें, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये एंगल थीटा है। अगर हम यहाँ से एक क्या बना लें, ट्रायंगल बना लें, और ये जो है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है सी इंटर, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और जी इसके पॉइंट ले लीजिए, पी मान लीजिए, ये ओ मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, ये इसके पॉइंट ले लीजिए एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वो ये डिस्टेंस है और वाई जो है वो ये डिस्टेंस है, ठीक। लेकिन वाई क्या है, ये पूरी डिस्टेंस है, ठीक। अब इंटरसेप्ट ये जो सी है, ठीक है, ये इतना सी है, तो ये इतना कितना बचा, वाई माइनस सी, यहाँ तक, ठीक है, ये बचा वाई माइनस सी, और ये कितना है, एक्स। तो यहां से आप टेन थीटा इसका ले लीजिए, तो टेन थीटा जो है क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वाई माइनस सी अपॉन एक्स, वाई माइनस सी अपॉन एक्स। टेन थीटा क्या होता है, एम इक्वल टेन थीटा होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एम इक्वल वाई माइनस एक्स अपॉन सी, वाई माइनस सी अपॉन एक्स, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स इक्वल वाई माइनस सी, मतलब यहां से क्या हो जाएगा, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो ये ऐसे आता है, ठीक है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, जहां पे सी जो है वो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, और एक्स जो है वो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है एक्स, ठीक है, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी जो है ये इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है, ठीक है। और अगर अगर लाइन कहां से पास हो रही, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पूरा लिख दीजिए, या तो इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक, तो क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और ये 0 हो जाता है। तो यहां से क्या आएगा, वाई इक्वल एम एक्स प्लस, बस वाई इक्वल एम एक्स, ठीक है। तो अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही थी, सी की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे
जीरो हो जाती है, y इक्वल एम एक्स हो जाता है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप 4 एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 5। स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, उस लाइन की इक्वेशन पूछी है। कुछ नहीं करना, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m क्या है, स्लोप है, और c जो है वो इंटरसेप्ट है। तो y इक्वल m, स्लोप कितना है 4, तो 4x प्लस इंटरसेप्ट 5। ठीक, बस हो गया, इतना सा करना है। नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ c5 ऑन y एक्सिस। ये देखिए लिखा 5 ऑन y एक्सिस, इसका मतलब c क्या, c की वैल्यू क्या दी हुई है 5। ठीक, फिर लिखा है एंड इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। और ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल की मैंने कंडीशन बताई थी, अगर किसी लाइन, कोई लाइन दी हुई है और उसी लाइन के एक और पैरेलल लाइन है, तो दोनों का स्लोप जो है क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, जो उस लाइन का स्लोप होगा वही दूसरी लाइन का स्लोप होगा। तो यहाँ से एक लाइन दी हुई है, इसके पॉइंट है 4 कॉमा -3 और 2 कॉमा -5। ये इस लाइन का आप स्लोप निकाल लीजिए m1। ठीक, स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, y2 माइनस y1, मतलब -5 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 4, क्या आएगा -2 अपॉन -2, मतलब 1। ठीक, तो अगर, और इसी के लाइन एक पैरेलल दी गई है, इसकी इक्वेशन बतानी है। ठीक है, और इंटरसेप्ट c की वैल्यू उन्होंने दे दी है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 5 दे दिया। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी भी, इसका भी स्लोप क्या होगा, इसका भी स्लोप क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो बस इक्वेशन में रख दीजिए y इक्वल एम एक्स प्लस सी, y इक्वल m1 इंटू एक्स प्लस 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल एक्स प्लस 5। क्वेश्चन देखने में बड़ा है। ठीक है, यदि आपका बेस मजबूत है और अच्छा आपने पढ़ा हुआ है, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं, तो फिर चाहे जैसा क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे। यदि आपका बेस कमजोर है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए यदि आप पहले भी देख रहे हैं वीडियो को और अभी तक अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको जो है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें इसको। आपको इस यहाँ पे पार्ट वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे और आपकी समझ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। नोट करिए।